गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू अनदर योगा क्लास। बच्चों, आजकल आप घर में रह के पढ़ाई कर रहे हैं। ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। इसका कारण सभी जानते हैं। हम सब घर में रहते हैं जिससे कि हम सुरक्षित रहें। और एक चीज़ आजकल आप बहुत सुन रहे हैं, वो है इम्यूनिटी बढ़ाना। आज हम आपको कुछ आसन ऐसे बताने वाले हैं जो हमारे लंग्स के लिए, हमारे थ्रोट के लिए बहुत अच्छे हैं। इस समय हमको अपने लंग्स की मजबूती पे बहुत ध्यान देना चाहिए। ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमारे लंग्स को बहुत फ़ायदा हो। जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज रोज़ करिए, आप कपालभाति भस्त्रिका रोज़ करिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, इन्हें रोज़ करिए और नियमित रूप से करिए। ये हम आपको पहले बता चुके हैं। आज हम आपको दो ऐसे आसन बताने जा रहे हैं जो हमारे थ्रोट और लंग्स के लिए बहुत अच्छे हैं। जिसमें पहला है सिंहासन। हो सकता है आपने इसका नाम भी सुना होगा। सिंहासन, हम टंग को स्ट्रेच आउट करते हैं और होल्ड करते हैं। तो इससे जो है हमारे थ्रोट को बहुत फ़ायदा मिलता है, हमारे थायराइड सिस्टम को बहुत फ़ायदा मिलता है और इट इज़ वेरी गुड फॉर द आइज़ ऑल्सो। अदरवाइज़ अगर हम लंग्स और थ्रोट को छोड़ दें, देन इसको छोड़ करके भी अगर हम कहें तो ये हमारे मन को बहुत मजबूत बनाता है। जैसे सिंहासन है, नाम ही है सिंहासन, शेर के समान ये मजबूती देता है, हमारे इनर स्ट्रेंथ बढ़ाता है। आवाज़ के लिए बहुत अच्छा है, हमारा थ्रोट खुलता है और आवाज़ बहुत क्लियर होती है। दूसरा आसन जो हम करवाएंगे उसका नाम है गोमुख आसन। गोमुख आसन का तो मेन फोकस ही लंग्स हैं। हम जब गोमुख आसन की प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमारे लंग्स की उस क्षमता को बढ़ाता है जिससे कि वो मैक्सिमम ऑक्सीजन ग्रहण कर सके। अधिकाधिक मात्रा में उस पॉस्चर में रहते हुए हमारा शरीर अधिकाधिक मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण करता है और ये लंग्स को मजबूती देता है। अदर बेनिफिट्स भी हैं, मगर यहाँ पर हम मेन फोकस की जब बात करते हैं तो ये मेनली फॉर लंग्स। अदर बेनिफिट्स में हमारे पैरों के लिए बहुत अच्छा है, अभी आप कर देखेंगे कंधों के लिए बहुत अच्छा है। तो अब आप इन दोनों आसनों को ध्यान से देखिए। पहला है सिंहासन, जिसके लिए हम वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठने के अपने फ़ायदे हैं, गुड फॉर लेग्स, गुड फॉर डाइजेशन। सो आफ्टर सिटिंग इन वज्रासन, आपको अपनी टंग को बाहर निकालना है और उस वक्त आपको सांस मुंह से बाहर छोड़ते हुए निकालना है और एक आवाज़ भी होगी। हो सकता है आपको ये फ़नी लगे, लेकिन फ़नी होना अलग बात है, मगर ये बहुत फ़ायदे का आसन है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। और जब हम टंग बाहर निकालते हैं तो चिन लॉक करेंगे, यानी ये जो चिन है यहाँ के गड्ढे में ऐसे लगाएंगे और आईज को आईब्रो सेंटर पर फिक्स करेंगे। पूरा आसन अब आप देखिए कैसे होगा। जितनी देर आप रोक सकते हैं रोक के रखेंगे, चिन लॉक करेंगे। और आपने जब हमने सर झुका लिया था, चिन लॉक कर लिया था, तो आप हो सकता है आई पोजीशन ना देख पाए हों। आई पोजीशन उस समय ऐसी होगी। जब हम अपनी आइज़ को आईब्रो सेंटर में करते हैं तो इसके हमें अलग बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो ये होता है कि ये हमारी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है। ये है आज्ञा चक्र, और यहाँ पर आइज़ फिक्स करना, इट इज़ वेरी गुड फॉर द कंसंट्रेशन एंड गुड फॉर द आइज़ ऑल्सो। नाउ द सेकेंड वन इज़ गोमुख आसन। गोमुख आसन करने के लिए आपको अपने पहले हम लेफ़्ट लेग से करेंगे, तो अपने लेफ़्ट लेग के ऊपर आप बैठेंगे इस तरह से और राइट लेग को सामने लाते हुए आप अपने घुटनों के ऊपर इस तरह से रखेंगे कि दोनों घुटने एक के ऊपर एक आ जाएं और इस पैर को मैक्सिमम आप पीछे ले जाएं। ये आप देख सकते हैं दोनों घुटने एक के ऊपर एक होंगे। और जिस पैर पे आप पीछे बैठे हैं यानी लेफ़्ट लेग, तो उस पर आप बहुत कंफर्टेबली बैठेंगे कि आप चाहें तो बहुत देर तक बैठ सकें। नाउ द नेक्स्ट एंड फाइनल पोज इज़, जो पैर ऊपर है वो हाथ हम ऊपर ले जाएंगे पीछे, और दूसरे हाथ को भी पीछे ले जाएंगे और पीछे जा कर के वो हाथ एक दूसरे को पकड़ लेगा।
फिर वापस आएंगे। अभी हम आपको हाथ की पोजीशन पीछे से भी दिखा देते हैं कि ये कैसे होगा। आप ध्यान से देखिएगा। पैर पे, एक पैर पे बैठे, दूसरा पैर सामने, हाथ पीछे और ये वापस। आपने देख लिया होगा कि किस तरह से हाथ को पकड़ना है। अब इसी आसन को हम दूसरे पैर से भी करेंगे। और इन आसन को जब आप होल्ड करें तो जितना आप होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैक्सिमम जितनी देर तक आप रह सकते रहिए। अब हमारा लेफ़्ट लेग ऊपर है तो लेफ़्ट हैंड ऊपर से पीछे जाएगा और दूसरा हाथ इस तरह से और पकड़ के रखेंगे। ध्यान ये रखना है कि जो आपका आर्म है वो आपके फेस के बिल्कुल पैरेलल हो, ऐसे नहीं गिरा हो या इधर उधर नहीं हो, बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। होल्ड इट, होल्ड द posture for as long as comfortable, then come back to the normal position। ये दोनों ही आसन इस समय तो विशेष रूप से सबको कर लेना चाहिए, इतने मुश्किल भी नहीं हैं। और ये आसन ऐसे नहीं हैं जिसमें कि कोई बंधन हो कि ये नहीं कर सकते, इस बीमारी वाले लोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कहीं कोई आपको सांस नहीं रोकनी है, आराम से करना है। सिंहासन में ज़रूर सांस रुकती है, लेकिन ऐसे लोग जो सांस रोक के नहीं रख सकते हैं या जिनको सांस रोक के नहीं करना चाहिए, तो वो नॉर्मल ब्रीदिंग में अपनी टंग बाहर करके कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।